4 घंटे कस्टमर सब साथ में है, पूरा फ्लाइट नीचे उतर जाएगा। एक बोलूंगा ना तो तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि 9,853 लोगों का लगेज बैग है वो फेंक दिया गया। ये कोई हवाई बात नहीं है, झूठी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और ये रूल को, इस नियम को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप ट्रैवल करते हो अदर कंट्री के लिए, या गल्फ़ कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या फिर यूरोप कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो इस नियम को जान ले। या फिर आप अदर कंट्री से इंडिया में आ रहे हो तो आपके लिए भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और आपको इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। और ये यूएस से न्यूज़ आ रहा है। यूएस एयरपोर्ट पर ये लोग टैक्स की चोरी करते पकड़े गए, यानी जो गोल्ड था वो लेकर जा रहे थे अदर कंट्री में, वहाँ पे इन्होंने टैक्स दिया नहीं। एयरपोर्ट में जो टैक्स लगता है वो टैक्स दिया नहीं, इस कारण इनको अरेस्ट किया गया और इनको अभी 30 महीने का, यानी यूएस का जो अदालत है वो 30 महीने का एक इंडियन को जेल की सज़ा सुनाई है। तो आप भी अगर किसी भी एयरपोर्ट में अगर ट्रैवल करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ पे आपको टैक्स का रूल सिस्टम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो देख सकते हो किस तरह से आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है ये गलती करते हो तो। दूसरा जो अपडेट है, जैसा आप देख सकते हो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास 3,40,000 रुपये का विदेशी सिगरेट के कारण, यानी ये फॉरेन कंट्री से आ रहे थे 2 लोग और काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि वहाँ पे जॉब करते थे, उन्होंने एक आई डोंट नो क्या साजिश रचा कि इनके पास 3,40,000 रुपये का अदर कंट्री का, क्योंकि महंगे महंगे सिगरेट थे, और लखनऊ एयरपोर्ट पर इनको गिरफ़्तार किया गया है और गिरफ़्तार करके जेल भेजा गया है। तो सिर्फ ये लगेज में नियम नहीं मालूम के होने के वजह से, क्योंकि इतने मात्रे में अगर आप नशीली पदार्थ कोई भी प्रोडक्ट लेकर आओगे और रूल के बारे में जानकारी नहीं होगी तो बुरी तरह फंसोगे। तो ये लोगों को जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जो कस्टम ऑफिसर हैं वहाँ पे आता है, इनका सारे जो लगेज बैग है खुलवाता है, देखता है, पता चलता है इनके पास विदेशी सिगरेट जो महंगे महंगे थे, लगभग 3,40,000 का सिगरेट था। तो ये इन दोनों को अरेस्ट करती है पुलिस और इनको अभी हिरासत में लेकर जेल भेजा जाता है। अब इन पर जाँच जारी है। तो आप भी ये सब चीज़ लेकर ट्रैवल करते हो तो नियम जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है, कोलकाता एयरपोर्ट से आ रही है, क्योंकि जो हवाई यात्रा अभी आपको मालूम है कि पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है ठंडी के वजह से। दिल्ली में भी, मुंबई में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिल्ली या फिर उत्तर भारतीय जितने जगह पे हैं एयरपोर्ट में, अगर आप अदर कंट्री के लिए ट्रैवल करो या फिर वहाँ से आ रहे हो तो आपको ये कोहरे के कारण अभी फ़्लाइट डिले हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। तो आज के दिन लगभग 34 फ्लाइट प्रभावित हुआ है जो कोलकाता एयरपोर्ट से। और क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ये सब चीज़ नहीं चल रहा था कोलकाता एयरपोर्ट में, लेकिन फ़िलहाल आज का घटना है, अचानक वहाँ भी फॉग गिरना स्टार्ट हो गया और वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहाँ भी वार्निंग दिया है सारे यात्रियों को और बताया है कि आप अपडेटेड रहें, आपका फ़्लाइट डिले है या फिर कैंसिल है तो सारे रिपोर्ट आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। और जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन लोग भी अपने आप को अपडेटेड रखेंगे और सारा डिटेल सारे यात्रियों के साथ शेयर करेंगे, ताकि एयरपोर्ट पे आने के बाद वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको पहले से अगर जानकारी हो जाएगा कि हमारी फ़्लाइट 4 घंटा डिले है या फिर आज 1 दिन के लिए कैंसिल है, तो आप पहले से उसका इंतज़ाम कर सकते हो। तो आप भी अगर या तो कोलकाता एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो या फिर उत्तर भारत के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो अभी अपडेटेड रहें, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम अभी ठंडे में, हर साल ठंडी में इस तरह का प्रॉब्लम आते रहते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो लगेज फेंका गया है ये नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों, ये दिल्ली से भी घटना ये सामने आ रही है और मुंबई से भी घटना सामने आ रही है। थोड़ा दिन पहले अपडेट जारी करके बताया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कि अगर आप कहीं किसी कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो या फिर आप डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रहे हो और आपका लगेज अगर छूट जाता है, भूल चूक से वहाँ पे आप मिस्टेक से छोड़ देते हो, तो वो लगेज वहाँ से कहीं जाता नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने कब्जे में कर लेती है और उस लगेज को 3 महीने तक एयरपोर्ट वहाँ पे आपको संभाल के रखेगी। 3 महीने के बाद अगर आप नहीं आते हो तो वो लगेज को जो एयरपोर्ट है वो उसे सेल में डाल देता है, यानी बिक्री में डाल देता है। जो भी चाहिए वहाँ से वो लोग ख़रीद लेते हैं और ख़रीद कर वो यूज कर सकते हैं। तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो
इस नियम को जान ले, आपका भी सामान अगर छूट जाता है या खो जाता है, भुला जाता है, तो हर जगह पे एक सेक्शन बना हुआ है एयरपोर्ट में, वहाँ जाकर आपका ये चीज़ पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। 3 महीने के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका भी सामान फेंक दिया जाएगा। तो इस तरह का मामला आया और लगभग 9000 से ज़्यादा लोगों का सामान है वो बिक्री कर दिया गया है, सेल कर दिया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को वार्न किया था, बताया था कि जो भी है वो अपने सामान आकर रिसीव कर ले, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे रिसीव करने नहीं गए। इस कारण से उनका सामान है वो सेल में डाल दिया गया। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।